आज का टॉपिक हमारा क्या, फिलॉसफी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो फिलॉसफी जो आती है ना, फिलॉसफी नॉर्मली तो लोग ये सोचते हैं कि आपकी विचारधारा ही फिलॉसफी है ना, कि जो भी हमारी विचारधारा चलती है वो एक फिलॉसफी आती है। क्या ये बात सही है? इट इज राइट कि जो भी हम बात सोच रहे हैं वो फिलॉसफी ही आ जाती है? नहीं, है ना। कई लोगों की जो सोच होती है, खाली सोच, ठीक है, सोच और विचारधारा में सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक ना अंतर है सोच और विचारधारा में। ठीक है, सोच क्या हो सकती है, कोई शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है ना। विचारधारा क्या है, लॉन्ग टर्म पे आती है, ठीक है, जिसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखे, है ना। विचारधारा विचारधारा क्या काम करती है आपकी, इसके अंदर इंसान ना पूरा व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित, या कह सके मानवीय जीवन से संबंधित तथ्यों की बात कहता है, तथ्यों की बात कहता है, या जीवन में लागू करता है, यानी अप्लाई करता है ना। ये तो हो गई एक आपकी विचारधारा जो कि लॉन्ग टर्म में बने। अब सोच एक इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है, निर्भर करता है लोगों के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं। आज के समय पे क्या हुआ है कि लोगों ने अपनी सोच को ही विचारधारा मानना चालू कर दिया है, कि उनकी जो सोच है वही विचारधारा, लेकिन सोच कभी भी विचारधारा नहीं होती, है ना। सोच आपकी खाने तक भी सीमित हो सकती है, लेकिन विचारधारा नहीं हो सकती। जैसे कि हम ये बात सोचते हैं कि मैं वो खाऊंगा तो मुझे इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मोमोज या जो भी कोई इंस्टेंट फूड जो चल रहा है, आपने सोचा कि मुझे खाना है तो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, तो वो सोच में आ जाता है। खाने तक मतलब छोट व्यक्ति के एक सेकंड तक की बात पे ये अप्लाई हो जाता है ना। जबकि विचारधारा जरूरी नहीं है कि आपकी इंस्टेंट अप्लाई हो, ये लॉन्ग टर्म में ही अप्लाई होती है, इसको दीर्घ काल में ही लागू किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी का व्यक्तित्व देखेंगे, इंस्टेंट तो नहीं देख सकते, है ना। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार इंसान के कई अपने मत होते हैं, है ना। हर चीज को लेके व्यक्ति अपने मत रखता है सभी प्रकार से, तो किसी का एक मत रखना उसकी विचारधारा नहीं हो सकती, ठीक है। व्यक्ति का मत एक विचारधारा हो, इस बात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक विचारधारा क्या काम करती है, विचारधारा व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करती है कि क्या उसका मत सही है या उसका मत सही नहीं है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सोच जो है वो विचारधारा नहीं होती। सोच एक अलग चीज है, विचारधारा एक अलग चीज है। इन दोनों का अंतर समझ के ही व्यक्ति विषय को आगे लेकर जा सकता है। अगर वो सोचता है कि सोच ही विचारधारा है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो व्यक्ति कभी विचारणीय नहीं हो सकता। अब बात यहां पे आती है कि व्यक्ति का जीवन सोच से चलता है या उसके विचारधारा से चलता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि व्यक्ति की सोच ही नहीं है, तो क्या उसमें विचारधारा आएगी? जब व्यक्ति की सोच ही नहीं है तो क्या वो विचारधारा मान सकता है? बिल्कुल। कैसे? जो भी विचारधारा चल रही है उसकी सोच खुद की ही आ जाएगी, ठीक है। असल में जो मेरा मानना है इसमें वो है कि सोच और विचारधारा व्यक्ति में
दोनों का होना अति आवश्यक है ना। अब जो सोच है, अब कई आपके डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टेंट लेने पड़ते हैं, है ना। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में जीवन के लिए सोचनी पड़ती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था। अब सपोज कीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि जिसमें कि आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़े, तो आप क्या वहां विचारधारा पे बने रहेंगे? नहीं होगा। आपको वहां पे इंस्टेंट ही डिसीजन लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास स्नेक आ गया, ठीक है। अब वहां पे विचारधारा आप लगाओ कि वो सांप है, मैं उसे मारूं या ना मारूं। अब विचारधारा तो ये कहती है कि भाई दूसरा जीव है और जीव हत्या पाप है ना। लेकिन पता चला कि उस सांप ने आपको काट लिया, सोच और विचारधारा दोनों ही समाप्त हो गए। अगर हम इस पे विचारधारा लगा दें सांप पर, है ना, सांप काटे या ना काटे। अब जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि जो सांपों के बीच में रोज रहते हैं, ठीक है, जैसे कि सपेरा हम मान लेते हैं, जो सांपों के बीच में रोज रहते हैं उनके लिए वो कोई बड़ा खेल है ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जस्ट एक छोटा सा एनिमल है बस, है ना। उनको ट्रिक आती है। तो ये सोच निर्भर कर सकती है इंस्टेंट अपने समय के ऊपर। विचारधारा क्या है, ये आपकी लॉन्ग टर्म में ही चलेगी, ठीक है। अब इसमें आपने ये रखा कि आपका जीवन किस तरीके से आपको निर्मित करना है, ठीक है, जीवन आपको किस तरीके से निर्मित करना है। अब आप खुद है, मेरे हिसाब से आपकी जो एज, जो आपका एज ग्रुप है, उसके अंदर अगर मैं कहूं तो आप सभी यही बात सोचते हैं। आप भी चाहते हैं कि बेहतर नौकरी मिले, हम सबसे टॉप लेवल की अपनी आईएएस या आईपीएस लेवल पे हम लगे, है ना, या कुछ इसी तरीके के बड़े पदाधिकारी बने। जब आप इस, तो ये क्या है, ये आपकी विचारधारा में होना चाहिए। अगर ये आपकी विचारधारा में नहीं है तब मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपने जीवन को निर्मित कर पाएंगे। अब जैसे कि कई व्यक्ति अपने जीवन का सोचते हैं कि बस खाना पीना चलता रहे, है ना, खाना पीना चलता है, तो ये उसकी विचारधारा आ जाती है। वो क्या काम करेगा, उसी स्तर के काम करेगा, वो कहेगा मेरे को, अब मैं चाहे छोटे मोटे काम कर रहा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मुझे तो बड़े लेवल की पोस्ट चाहिए। जब तक उसे ये चीजें नहीं मिलेंगी तब तक वो अपने जीवन को सफल नहीं मानेगा, जबकि ये व्यक्ति अपने जीवन को सफल मान के बैठा हुआ है। तो ये भी एक विचारधारा आती है। तो विचारधारा आपके जीवन को पूर्णतः निर्मित करती है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखें। अगर आप अपनी विचारधारा पे ध्यान रखते हैं तो जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपका जीवन निर्मित होता चला जाए।